आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का, कंप्लीट रेशियो का रिवीजन करेंगे। लगभग इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। इसमें कंप्लीट रेशियो एक ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि पहली संख्या का 0.05 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो तो इन संख्या का अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर में रहे तो अनुपात उलट जाता है। तो इसका अनुपात कितना हो? 0.07 रेशियो 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट गया तो इधर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.50। ठीक है, जब भी रेशियो में रहे तो बराबर में रहे तो रेशियो उलट जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है। आम कितना है? 3/8। और केला कितना है? 7/12 भाग केला है। केला कितना है? 7/12 भाग। तथा शेष क्या है? संतरा है। संतरा कितना है? शेष। तो जब भी भिन्न में रहे तो नीचे वाला को रेशियो लेते, नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 8 3 24, 3 3 9, 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14। शेष कितना? 24 में से कितना? 23 हो जाएगा। 14 9 23। शेष कितना बचेगा? 1। तो यानी टोटल संतरा की संख्या कितना हो जाएगा? 1। आंसर नंबर ए, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दूध पानी है, दूध पानी का मिश्रण। तो दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, दूध की मात्रा का, तो जिसमें का लगा रहे, जब भी रेशियो आए का, तो का जिसमें नीचे रहे तो हर नीचे वाला हो जाएगा। दूध तथा पानी, दूध, मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर के रेशियो, दूध में का लगा हुआ ना, तो दूध का नीचे हो जाएगा। तो मिल्क तो 13 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13:7। ठीक है, जिसमें भी का लगा रहे तो हर हो जाएगा, हर नीचे वाला हो जाएगा अंश ऊपर वाला। तो जिसमें का लगा रहे वो नीचे जाएगा। तो दूध में का लगा रहे तो ये रहा 13। तो दूध का मान कितना हो जाएगा? 60/13 दिया हुआ है, तो नीचे वाला दूध हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए है। ए कितना है? 1/4। तथा ए ने 2/5 भाग बी तथा शेष सी। बी का मान कितना है? 2/5 भाग। शेष कितना है? शेष सी ने लगाया तो ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या है? ये जैसे केला, संतरा और आम वाला बनाए थे उसी तरह से है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 20। तब 5:8। शेष कितना बच जाएगा? 8×5 13। तो शेष 7। टोटल 20 हुआ। तो ए के हो गया कितना? 5। बी का हो गया कितना? 8। तो सी का कितना हो जाएगा? 7। तो इसका 5:7:8 अनुपात ही तो पूछ रहा है, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी का अनुपात c प्लस a का अनुपात 8:7:11 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है कितना? तो इसमें क्या हो, जो दिया रहे उससे तुलना करेंगे, जो निकालना रहे उससे गुना करेंगे। तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात इसका कितना दिया हुआ है? 8:7:11। ठीक है, a अनुपात a प्लस बी का कितना दिया हुआ मान 8, b प्लस सी का 7, c प्लस a का 11। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी आगे निकाल लेंगे। ठीक है, उस पर दिया हुआ है, दिया कितना है 39, इसमें निकालना है इससे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? तो दो गो a हो गया, दो गो b हो गया, दो गो c हो गया, दो, तो उसको 2 से हम भागा दे देते हैं कॉमन लेके। ऐसे जब भी निकालेंगे तो टू ए प्लस 2b प्लस 2c, तो इसको a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो कुल योग कितना हो जाएगा? इसका कुल योग कितना हो जाएगा? 8:7:15, 15 16 26 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 13। तो इसमें a प्लस बी का मान कितना हो गया 13, उसमें दिया हुआ कितना है 39। तो 13 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, इसमें 13, तो जो कुल का तुलना कुल से निकालना क्या है a का मान। तो a का मान कितना हो जाएगा? अगर a का मान हमको निकालना है तो b प्लस सी को घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा ना। आगे इसको निकाल देंगे, 13 तिया 39। और अगर हम इसमें देखिए टोटल कितना निकला, टोटल मान a प्लस बी प्लस सी, तो टोटल मान हमको निकल गया था 26। तो 26 में से 7 घटा देंगे, सॉरी टोटल मान 13 ना निकला था, हाँ 13 निकला। तो 13 में से 7 घटा देंगे, 7 6 13, 6 हो जाएगा। तो 6 से इससे गुना कर देंगे, 6 18 आंसर हो जाएगा। इसका 18 आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? देखिए a प्लस बी यहाँ था, आगे पूरा का मान निकाल दिए, ए प्लस बी दिया हुआ, तो यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल लिए। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 26, सॉरी 13। तब 13 में से b प्लस सी का मान दिया हुआ है यहाँ, तो a का निकालना है, तो b प्लस सी का मान घटा देंगे, 13 में से b प्लस सी का मान घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 6। अगर हमको b का मान निकालना होता तो 11 घटा देते, सी का मान निकालना होता तो 8 घटा देते, ताकि दो तो मान तो दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 13 3:5, तो b अनुपात c का मान कितना है 2:3। तो a प्लस बी प्लस सी का मान, तो a प्लस बी फर्स्ट वाला निकालना है, लास्ट वाला निकालना, तो इससे गुना कर देंगे, ऐसे इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर तिरछा गुना करेंगे, जो कॉमन है उसको गुना करेंगे 10, फिर कितना हो जाएगा 15, फिर लास्ट वाला निकालना c, तो 5×15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6:5:5, 6:10:15। ठीक है, अगर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 1/3 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात, तो इसमें क्या है कि दूर से गुना दूर से करेंगे या नजदीक की गुना नजदीक से करेंगे। ठीक है, तो 1 नजदीक की गुना नजदीक से, तो 1/x के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 गुना बटा 12, 1/3 गुना 1/12, तो 1 का स्क्वायर बराबर 12 3 36, तो ऊपर से ऊपर गया, जैसे उलट देंगे तो नीचे हो जाएगा, कुछ नहीं, तो x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x का मान ही तो पूछ रहा है, तो x का मान 6, आंसर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो नजदीक को नजदीक से करेंगे, दूर से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, रुपया पैसा वाला। ठीक है, एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, 2:6:1, 1 अनुपात 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना दिया हुआ, 2, 6 और 1। यदि इन सिक्कों का कुल मूल कितना हुआ, 84 है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा, तो सिक्के की संख्या निकालना है। तो अगर रुपया कुल मूल्य दिया है तो इसको मूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपया का ये रुपया में है, ये पैसा में है, ये भी पैसा में है, तो 1 रुपया के सिक्का 2 गो रहेगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया, 2 रुपया। अगर 50 पैसे के 6 सिक्का 8 ना 6 सिक्का रहेगा, तो 50 पैसे तो 6 3 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 1 सिक्का, तो ये भी 25 पैसे के 1 सिक्का, तो 25 पैसा रह जाएगा। तो कुल मूल कितना दिया हुआ है, 84। इसमें कुल मूल, तो इसको जोड़ लेंगे कुल मूल की तुलना कुल मूल से, तो 3 2 5, 5 रुपया 25 पैसा, 5 रुपया 25 पैसा हो जाएगा ना। इसमें कुल मूल जोड़ देंगे, तीनों का मूल जोड़ देंगे, जो पैसा में दिया हुआ था रुपया में कन्वर्ट कर दी, तो रुपया की तुलना रुपया से, तब ना इसको, क्योंकि पैसा में दिया हो तो रुपया में, यहाँ कुल मूल दिया हुआ रुपया में, तो रुपये में बदल के कुल का तुलना कुल से करेंगे, तो 5 रुपया 25 पैसा निकालना हमको क्या है, 50 पैसे का, तो 50 पैसे के कुल कितना दिया हुआ, 6 सिक्का, तो 6 से गुना कर देंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे, सौ से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे, चल कहा नहीं रहा है, तो 100 से काटेंगे 4 बार में, 100 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 21 बार में कट जाएगा, 525 21 बार में, और 25 4 100 और 25 से 21 बार में कट जाएगा, फिर 21 4 84, 4 बार में कटेगा 84 21 से, तो तो फिर गुना हो जाएगा, कितना बचा 4, चल कह नहीं रहा है, तो कितना बचा ऊपर, 4 गुना 6 गुना 4, तो 6 24 96, तो आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस रुपया में दिया हुआ था तो पैसा में दिया हुआ था तो रुपया में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमको कुल मूल दिया हुआ है रुपया में, जिसमें दिया रहेगा उससे तुलना कर दें, कुल की तुलना कुल से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है। एक महिला ने अपने बैग में 25 पैसे के सिक्के,
25 पैसे का सिक्का तथा 10 पैसे का सिक्का तथा 5 पैसे, इसमें सिर्फ सब पैसे में दिया हुआ और कुल मूल्य कितना दिया हुआ रुपया में, तो रुपये की तुलना रुपया से करेंगे तो इसका कितना 1:2:3। यदि कुल मूल्य कितना है 30 रुपया, कुल मूल्य कितना है 30 रुपया, तो आगे इसको हम रुपया में बदलेंगे क्योंकि रुपया में हमको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, ये पैसा में, तो अगर रुपये से पैसा में चेंज करेंगे तो 25 पैसे का एक सिक्का तो 25 पैसा, तो 0.5 रुपया हो जाएगा और 10 पैसे के 2 सिक्का तो 20 पैसा हो जाएगा, 10 पैसे के 2 सिक्का तो 20 पैसा हो जाएगा, 5 पैसे के 3 सिक्का तो 15 पैसा हो जाएगा। तब इसको जोड़ेंगे, तो 25 पैसा 20 पैसा 45 पैसा, 45 पैसा और 15 पैसा 60 पैसा, तो 0.60 और तो इसको दशमलव हटाएंगे तो पूरा 100 से गुना। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो 5 पैसे के सिक्के थे, 5 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 5 पैसे के 3 सिक्का, 3 सिक्का दिया तब ना 15 पैसा हुआ, तो 3 से गुना कर देंगे, जो दिया रहा है जिससे भाग देंगे, जो निकलना रहे उससे गुना करेंगे, साफ सुथरा बात। तो 30 से कट जाएगा 2 बार में, सीधे कट जाएगा, 50 से कट जाएगा 50 बार में, 50 दूनी 100, ठीक है, 2 बार में सीधे कट जाएगा, तो 35 150, 50 से 150 हो गया ना आंसर। इसमें कुछ नहीं, इसमें कहा कि सब पैसा में दिया था तो आगे हम रुपये में कन्वर्ट किए, तो 0 पॉइंट के आगे, तो इसलिए हम 100 से गुना किए, ताकि रुपया में तो था नहीं, रुपये तो पूरा 1 रुपया 2 रुपये कुछ हुआ नहीं, पैसे में रह गया क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट था, तो इसलिए इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुना किए ताकि हमको कैलकुलेशन में आसान हो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माधुरी के पर्स में 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया के नोटों का अनुपात कितना है रुपया में। इसमें देखिए सब रुपया में दिया हुआ, सब के सब रुपया में दिया हुआ, तो इसमें मैथ में एक लाइन पढ़िए उसका काम कीजिए, अगर पूरा सोचिएगा पढ़ के पूरा काम करना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया सब रुपया में दिया हुआ, सब रुपया में दिया हुआ, ठीक है। उसमें पहले में पैसा में दिया हुआ था, सब रुपया में दिया हुआ, तो इसमें नोटों का अनुपात कितना है, तो इतना कम तो पिछले 2 क्वेश्चन में भी किए, इतना कम तो दोनों क्वेश्चन में इतना ही काम किए, तो जो दिया था उसका अनुपात लिखे थे। अब इसमें पूछ क्या रहा है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 4500 है, कुल मूल्य कितना है 4500, ठीक है, तो बताइए कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या का कितना गुना है। तो इसमें हमको रुपया का कोई काम है, कोई काम नहीं, हमको गुना पूछ रहा, 50 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या का कितना गुना है, तो इसमें हमको रुपया दिया रहा है, कितने करोड़ों रुपया दिया रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो गुना निकालना। तो जिस बताए थे ना पहले क्वेश्चन में, पहले दूसरे क्वेश्चन, जिसमें कार्य है वो नीचे बाकी ऊपर, जिसमें कार्य है नीचे बाकी सब ऊपर। तो 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट 20 रुपए के नोटों का की कुछ लगा रहे तो का 20 रुपए वाला का नीचे हो जाएगा और 50 रुपए वाला ऊपर हो जाएगा। तो 20 रुपए के नोटों की कितना है 3 और बाकी जो दिया रहे ऊपर, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें हमको रुपया दिले, ये सब डाइवर्ट करने के लिए देता है, रुपया पैसा कुछ दे ले रहे, हमको जो पूछेगा उससे निकाल लेंगे ना, बगल में कुछ हो रहा है। तो 3:7 आंसर हो जाएगा डी, आंसर कितना हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूध पानी आ गया, दूध में पानी मिलाइए, दूध में पानी मिलाइए। चलिए 90 लीटर दूध
90 लीटर दूध, यानी कि कुल कितना है 90 लीटर। कुल कितना है 90 लीटर, 90 लीटर। ठीक है। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी, दूध तथा पानी का अनुपात 2:3, 2:3 है। इसे गर्म कर, इसके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए, यानी कि गर्म करने पर कितना पानी उड़ेगा, गर्म करेगा तो पानी उड़ता है, ताकि उड़ाने पर इसका अनुपात उलट जाए, तो 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो हमको पानी उड़ाना है ना, तो दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो दूध को आगे बराबर कर लेते हैं, दूध को आगे बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे दूध दिया हुआ है, नीचे 3 दिया हुआ है, तो दूध हमको बराबर करने के लिए नीचे 3, ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना कर देंगे, तब ना 3 छो हो जाएगा है। तो जब इसमें गुना करेंगे तो ये भी, इसको भी साथ साथ मिला हुआ, तो इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे, तो इसमें ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना, तो 3 अनुपात। दूध जब पानी उड़ रहा है तो पानी में ना घटेगा बढ़ेगा है, लेकिन दूध तो नियंत्रण रहेगा, स्थिर रहेगा, दूध में तो कोई कमी नहीं होगा। तो दूध को हमको बराबर करना है, जो निकालना रहे। चलिए, तो टोटल कुल कितना है 90 लीटर, कितना है 90 लीटर एक मिश्रण में। तो पहले कितना दिया था, पहला ऊपर वाला से गुना, तो 15 हो जाएगा। 15 कहां से लाए, तो 3 3 9, 3 9 6 9 6 15 जोड़ देंगे, ताकि पानी और दूध इसमें दोनों दिया हुआ, पानी और दूध सब है। चलिए गुना करेंगे, निकालना क्या है, कितना पानी उड़ा दिया जाए, तो पानी निकालना है ना, कितना उड़ा रहे हैं, 9 से 4 हो गया, 9 से 4 आ गया, तो 5 का घटोतरी हुआ, 5 उड़ा दिए, तो 3 से गुना काट देंगे, बस सिंपल, 30 आंसर हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा, यानी 30 लीटर पानी उड़ा देंगे तो हमको अनुपात उलट जाएगा, दूध ज्यादा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा। ठीक है। जब खोआ माराता है, होटल में देखिएगा, दूध लेके जाता है तो खोआ मारता है, तो उसको क्या करता है, धीरे धीरे उसको गर्म करके पानी उड़ाता है, तब ना फिर पेड़ा मावा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 175 विद्यार्थियों के कक्षा में 175 विद्यार्थियों के कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं, यानी बॉयज गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 4:3। इसमें से कितना छात्राओं को और नामांकन करा दिया जाए, यानी गर्ल्स को जोड़ रहा है, जोड़ किसको रहा है, गर्ल्स को, तो बॉयज तो स्थिर रहेगा जाए, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6, यानी कि कितना गर्ल्स और जोड़ दिया जाए, कि इसका अनुपात 5:3, तो बॉयज में तो उतना ही रहेगा, लड़का तो सब बैला सब उतना ही रहेगा, तो बैला जब उतना ही रहेगा तो इसको बैलन को बराबर कर देते, तो ऊपर 4 से गुना, नीचे जब बराबर करना तो नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी इसमें 5 से गुना, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। तो गर्ल्स हमको जोड़ना है ना, कुल कितना विद्यार्थी है, 175, और इसमें कुल कितना विद्यार्थी है, 5 या 15, 5 और 20, तो 15 20 कितना हो जाएगा, 35, 15 20 35। इसमें जोड़ कितना रहा है, देखिएगा बढ़ गया, 15 से 20 हो गया, 24 और 5 9 न बढ़ गया, 9 गर्ल्स बढ़ गया। तो इसमें देखते हैं कितना, इसमें लोग की बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 45,
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, डी सॉरी 45। पिछले क्वेश्चन की तरह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरबत घोरी मिलाइए शरबत में 350 ग्राम चीनी तथा पानी की एक घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात कितना है? चीनी तथा पानी का अनुपात कितना? 4:3। तो इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा देगा? पानी उड़ा रहा है, चीनी तो बराबर है, चीनी तो हमको सेम रहेगा। तो जब चीनी सेम रहेगा तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 4 है तो नीचे भी 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, इसलिए 4 तो बराबर हो गया। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो चीनी बराबर, तो फिर नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे। तो पानी उड़ा रहे हैं तो कितना उड़ रहा है? 1 उड़ रहा है, 1। तो कुल कितना था? 350 ग्राम। 350 ग्राम टोटल कितना? 4 3 7। कुल की तुलना कुल से निकालना क्या है? पानी। तो कितना उड़ रहा है? 1। कितना उड़ रहा है? 1। तो 7 बचे 35, 50 हो जाएगा आंसर। आंसर इज 13 का आंसर कितना होगा? 50। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिएगा, शराबी लोग आ गए। इसमें 15 लीटर अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20% अल्कोहल है। 15 लीटर 20% है अल्कोहल है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए? तो नहीं अल्कोहल में ना पानी मिलाएगा कि पानी में पानी मिलाएगा? तो अल्कोहल में पानी मिलाएगा। तो 15 लीटर में कितना पानी मिला दिया जाए? एक्स कि इसका अनुपात की मिला दिया जाए कि इसका इसमें मिश्रण था, इसमें मिश्रण था, ठीक है। इसमें अल्कोहल है, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल की बात कर रहा है। इसमें कितना? तो इसी में ना पानी इतना मिला रहा है, तो इसमें इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स मान लिए। इसमें 15 लीटर, तो इसी में तो मिला रहा है ना, कितना हो जाएगा? ताकि मिश्रण, यहाँ भी मिश्रण दिया हुआ है, यहाँ भी मिश्रण, तो इसको 16.2 था, तो इसका हो जाएगा 50/3। 50/3 तो 15 गुना 20 बराबर 15 प्लस x गुना 50/3। इसको ये भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिए, ठीक है। और काटेगा और कटेगा, पाँच दहों के 50, 5 15, फिर 5 से 2 बार में, ये भी 10, यानी टोटल हो जाएगा 6 गुने 3, 6 गुने 3 15x प्लस x छोटी 18, तो x बराबर कितना? 18 और में से 15 गया 3 लीटर आंसर हो जाएगा। इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसको काट छाटेंगे ना तो 6 आ जाएगा, 6 से गुना, 3 से गुना करेंगे, ऊपर 2 हो जाएगा, 5 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसमें रेशियो वगैरह कुछ तो दिया नहीं रहेगा, इसमें तो रेशियो वगैरह कुछ दिया नहीं है,
इसलिए हमको जो दिया था उससे गुना कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल 4% पानी। 12 लीटर घोल में 4% क्या है? चीनी। ठीक है, एक घोल को गर्म करके 2 लीटर उड़ा दिया जाए तो 12 में से कितना गया? उड़ा दिया गया। मिश्रण से न उड़ रहा है तो 12 में से उसमें जुड़ रहा था तो जोड़ दिए थे, उड़ रहा था घटा देंगे। इसमें पिछला में जुड़ रहा था क्या? जोड़ दिए थे, तो इसमें उड़ रहा था घटा देंगे। तो 10, 12 में से 2 गया, 2 उड़ रहा है तो 10 से न हो जाएगा। तो उसमें पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा? इसमें परसेंटेज नहीं दिया है तो इसको x मान लिए। जब x मान लिए उसमें कितना पानी मिला रहे थे तो x माने थे कि x मिला रहे हैं पानी। ठीक है, इसमें कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो इसे बस सिंपल है इसका आंसर। x का मान कितना हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से 5, 2, आंसर कितना हो जाएगा? 4.8%। 24 से भागा देंगे 5 में, इतना ही हो जाएगा। चलिए सी नंबर आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 600 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 10% चीनी है, इसमें कितना चीनी और डाल दिया जाए? देखिएगा यह डाल रहा है चीनी, तो इसमें डाल रहा है चीनी तो सेम करेंगे पानी। इसमें डाल रहा है चीनी तो 600 ग्राम 600 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 10% चीनी है तो 90% पानी हो जाएगा। कहा कि चीनी दे रहा है, चीनी डाल रहा है तो क्या मिलाएंगे? पानी बराबर करेंगे पानी तो 90% पानी हो गया। 600 ग्राम चीनी तथा पानी के घोल में 10% चीनी है तो पानी कितना है? 90%। इसमें कितना चीनी और डाल दिया जाए? कितना चीनी घोले में ना चीनी डाल रहा है तो ताकि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% चीनी हो जाए तो 75% पानी है। 25% चीनी है तो 75% पानी हो जाए। 75% पानी ताकि मिला रहा है चीनी तो बराबर करेंगे पानी, तो परसेंटेज से परसेंटेज दिया। इसको काटिए, छो बार में ही कटेगा, 5 बार में ही करेगा। 15 पचे 75, 16 पचे कितना बार में कटेगा? 25, 15 पचे 75, 15 छक 90, ठीक कट गया ना। फिर 5 बार में करेगा, 12 बार में, 12 पचे 60, 120 हो जाए तो 12 गुने 12 छक 72, 720 बराबर 600 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा? 120। 120 आंसर हो गया। तो देखिए इसमें काहे लोग लड़ते हैं? क्योंकि चीनी डाल रहा है तो पानी तो स्थिर है ना, पानी तो उतना ही, तो इसलिए पानी को आगे बराबर कर दी, पानी के परसेंटेज को दोनों से बराबर कर दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात 7:8 है।
यदि 10 लीटर मिश्रण में निकालकर दूध की उतना ही मात्रा मिला दिया जाए तो अब उसमें दूध तथा पानी किस अनुपात में होगा? यानी 60 लीटर है, उसमें से 10 लीटर निकाल दिया जाता है मिश्रण से निकाला जाता है तो कितना बचेगा? 50 लीटर। इसमें टोटल कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? इसका नया अनुपात निकाल लेते हैं तो 70 हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे 8 से, 3 से 5 या 15 तो 70/3 और 80/3। लेकिन दूध मिला रहा है ना, दूध देखिए, दूध मिला रहा है 10 लीटर दूध, क्योंकि उतना ही निकाल के दूध मिला रहा है तो दूध 10 लीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम ले लेंगे 3, 30 + 70 अनुपात 80/3 तो 100/3 80/3 तो 3 से 3 गया, 4 मरते में 5 और 2 सॉरी 5 और 4 हो जाएगा तो 5/4 आंसर। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 है, 4 दूनी 8, 2 मरते में कट गया तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर सी सही आंसर है, जिसका सी सही आंसर है। अगला ये देखिए, ये टेलीग्राम, इसमें सोल्यूशन पीडीएफ सब डाल दिया जाएगा, जितना भी क्लास होगा उसका। 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3/4 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3/4। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा, 65 में से 9 लीटर खत्म, कितना बचेगा? 56 लीटर। और टोटल कितना है? 4 और 3 7। निकालना कितना है? 16 लीटर दूध मिलाया रहा, तो नया अनुपात निकाल लेते हैं आगे। तो 3 और 4 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 3 24। नया कितना हो जाएगा? 24/8 4 32। मिला कितना रहा है? 16 लीटर दूध, तो दूध में जोड़ देंगे 16 लीटर तो 40/32। कितना? 8 बचे 40 और 8 चौके 32। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना? 5/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय मुर्गा से संबंधित है। गाय मुर्गा से संबंधित है, इसमें ध्यान रखिएगा, जो निकालना रहेगा उसको छोड़ के जो नहीं निकालना है उसको पूरा मान लेंगे। क्वेश्चन से देखिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या कितना है? सिर कितना है? सिर टोटल कितना? 65 सिर है। तथा पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या 190। तो गाय रहे या मुर्गा, सिर तो सबका एक ही होना रहता है। सिर कितना रहता है? सिर सबका एक ही रहता है। पैर में अंतर ना होता है 2 का, मुर्गी के 2 और गाय के 4, लेकिन सिर तो सबका बराबर रहता है। तो हमको गाय निकालना है तो कुल्ले को मान लेंगे मुर्गा, तो 2। जब टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 130। इसमें अंतर कितना का है? 60 का। इसमें पैर का अंतर, इसमें पैर का अंतर कितना? क्योंकि मुर्गा के पैर का अंतर कितना है? मुर्गा के पैर कितना होता है? 2। जो निकालना है, जो नहीं निकालना है उसको पूरा मान लेंगे। तो इसको मान लिया मुर्गी, तो मुर्गा के कितना पैर? 65 सिर तो 2 पैर रहता है मुर्गी का, तो कितना हो जाएगा? 130 पैर। तो दिया हुआ कितना? 130 पे, तो जो दिया रहा है उसे तो अंतर कितना हो जाएगा? 60 के अंतर। गाय तथा मुर्गा में पैरों के अंतर कितना है? 2। मूल अंतर कितना है? 2। तो कितना आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30। आंसर 30। ठीक है। माधुरी के पास 20 रुपये 10 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितनी? 20 रुपया तथा 10 रुपये में कुल नोट की संख्या कितना? नोट की संख्या 200। कुल मूल्य कितना है? 2600। ठीक है, तो बताएं कि 10 रुपए के कुल नोट,
तो गाय मुर्गा की तरह ही है। 10 रुपया का मान लेते, इसको मान लेते कुल नोट 20, तो कितना हो जाएगा 4000। 4000 अच्छा 20 में कितना का अंतर, 1400 का अंतर, 1400 का अंतर। इसमें अंतर कितना का है, 10 के, 10 के अंतर कितना हो जाएगा 140। आंसर कितना हो जाएगा 140। कुल नोट 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना आ गया, गाय मुर्गा की तरह ही था, निकालना था 10 के, तो मान लिए कुल 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निशानेबाज प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया, देखिएगा सही निशाना लगाने पर कितना 3 रुपया, तथा गलत निशाना लगाने पर गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया कम जाता है, 1 रुपया काट लिए जाते। एक निशानेबाज ने कुल 75 निशान लगाए, कितना लगाया, कुल कितना लगाया 75, तथा प्राप्त कितना रुपया किया 105 रुपया, 105 रुपया प्राप्त किया। तो, तो बताएं कि उसने सही निशान कितने सही निशाना लगाए, तो सही निशाना लगाना तो गलत से सबको गलत मान लेते हैं, तो गलत से इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा -75, -75 और इसमें -75 और 105 में कितना का अंतर, हो जाएगा, कितना का अंतर हो जाएगा 180 का अंतर, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो अंतर निकालना तो जुड़ जाता है। तो इसमें कितना का अंतर, इसमें एक 3 सही और एक गलत में कितना का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा, कितना का अंतर 4 का, तो 4 से भाग दे देंगे इसको, कितना हो जाएगा 45, कितना 45, यानी सी सही आंसर। उसने कितने सही निशाने लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर देखते हैं कि 9:17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा 7:11, 7:11 हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखिएगा कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया जाए, तो प्रत्येक में कमी या वृद्धि किया जाए ना, तो सर्वप्रथम दोनों का अंतर समान करते हैं, तो दोनों का अंतर समान करेंगे, तो इसमें कितना का अंतर 8 के अंतर, इसमें कितना का अंतर 4 का अंतर, तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है 2 से गुना कर, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 9:17, इधर कितना होगा 14:22। अब देखिए अंतर कितना का, कितना इसमें 5 वृद्धि, 5 ही ना जोड़ा गया, तब ना इतना अनुपात हो गया, तो आंसर डी, आंसर नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर ए तथा बी के आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है, ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात 4:3 है, तथा उसके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च कितना है 5:3। तो यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपया, 1500 रुपया, तो ए का आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतर कितना का है, इसमें भी अंतर समान करेंगे, अंतर 2 का, इसमें अंतर कितना 1 का, तो नीचे 2 ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तो अंतर समान हो जाएगा। तो 8, 8:6, 8:6, 5:3, एक ही आय ना पूछ रहा है, इसमें कितना का प्रत्येक में बचत कितना है, 3, क्यों, कहा कि 8 आय है, 8 रुपया कमा रहा है, अब 5 रुपया खर्च कर रहा है, तो 3 का बचत, यहाँ बचत कितना दिया हुआ 1500, तो बचत की तुलना बचत से, अब पूछ क्या रहा है एक ही आय, तो एक ही आय कितना हो जाएगा 8, एक ही आय निकाले थे ना 8, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 5 या 15, 500, 500 गुने 8, 8×5 = 40, 4000 हो गया ना, इसका आंसर हो जाएगा 4000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि
तीन समान बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 2:3, 3:7 और 7:8। ठीक है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन। ठीक है, तो मान लीजिए कि देखिए तीन बर्तन है, तो इन तीनों मिश्रण को नए बर्तन में डाल दिया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा, तीन बर्तन है, तीन बर्तन को एक ही बर्तन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो इसको निकालते हैं, चलिए। दूध, तो इसमें कुल कितना है? 5। 5 में से दूध कितना है दूध का? तो दूध दूध कितना? 5 में तथा दूध 3, 10 में, टोटल 10 प्लस 7, 8 7 15। ये हो गया दूध का। कितना का हो गया दूध का? पानी का, पानी का कितना है? तो 3 कितना में? 5 प्लस 7 कितना में? देखिए इधर दूध का है, इधर पानी का है, तो दूध दूध के साथ जोड़ दिए और पानी पानी के साथ जोड़ देते हैं। 8 15। ठीक है, अनुपात में कर देते। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना? तो 30 हो जाएगा एलसीएम। 30 कितना हो जाएगा एलसीएम? 30। तो 6 25 30, तो 6 दूनी 12 प्लस 19, 9 प्लस 14, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आगे? इसमें भी 30 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें 18, 21, 16 एलसीएम तो आप जान में करते होंगे। तो टोटल को इसमें जोड़ेंगे कितना? 35। टोटल को जोड़ेंगे तो 35/30 अनुपात 55/30। तो 30 से 30 गया, 7 पचे 35, 11 पचे 55। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 7:11। तो यानी ए सही आंसर, ए इज सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में है कि मिश्रण ए में सोना तथा चांदी का अनुपात कितना है? 7:11। ए मिश्रण में सोना तथा चांदी का अनुपात कितना है? 11। तथा बी में कितना है? बी में 7:2। प्रत्येक में 1-1 किलो लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो 1 किलो यानी बराबर ले रहा है। तो इसका में ए का सोना निकाल देते हैं, सोना चांदी को अलग करते हैं। सोना सॉरी तांबा ना है, तांबा को अलग करते हैं। तो सोना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कितना में? टोटल 18 में, प्लस 7 हो जाएगा कितना? 9 में। सोना तांबा का, तांबा हो जाएगा 11, 11, 18 प्लस ये हो गया तांबा, कुल में कितना? 18 में। ये हो गया कितना? 2 9। तो तांबा और सोना, तांबा और सोना में हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? 18। तो 7 प्लस 14। इसमें एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम लेंगे तो 11 प्लस 4, तो 21/18 और 15/18। 18 से 18 गया, 7 21 5 15। तो 7:5 कितना हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बर्तन ए बी सी में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 2:3, 3:5 और 4:1। यदि इन तीनों में से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो इस नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा?
तो इसमें तो चलिए देखते हैं। तो दूध तथा पानी अलग अलग करते हैं, अलग अलग दोनों। दूध इधर कर देते हैं और पानी इधर। तो दूध का कितना है, दूध कितना है, टू कितना में कुल में, कुल कितना है तीन, तीन और दो पाँच। तो पहला में कितना, इन तीनों में से 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो पहला से 1 लीटर ले रहे हैं, तो गुना कर देंगे 1 से। फिर दूध दूसरा से कितना 2 लीटर, तो 3 और 8 से 2 लीटर। फिर 4 से कितना टोटल 15, 3 से, ये हो गया दूध का, ये दूध का हो गया। दूध पानी कितना है, 3, 3 टोटल 5, 1 से गुना, प्लस 5 8 से गुना 2 में, प्लस 11 4 से गुना 2। ठीक हो गया, ये पानी है, ये पानी है। तो 5 8 15, 5 8 15, इसको काटते हैं, कट्टे तो काट देते हैं। 4 मरते में 2 से, 5 मरते में 3 से, कट गया। तो 5 4 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो इधर हो जाएगा 5 चौ 20, तो 2 चौ 8 15, 4 पचे 20, तो 5 तिया 15, इधर 16 हो जाएगा, 4 चौ 16 4 पचे 20 से एलसीएम निकाल देंगे। तो अगला 12 25 44, एलसीएम निकालने के बाद इधर भी काट देंगे, 4 2 से भी कट गया, तो एलसीएम भी, तो 12 25 44 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 15 16 39, 8 15 16 39 जोड़ेंगे तो 20 और 81, 12 25 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, तो 81, तो 20 से 20 गया, 13 मरते में 13 3 39 और 27 3 81। तो क्या पूछ रहे, दूध तथा पानी, तो 13 और 27, ए नंबर आंसर, ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 45 रुपये में ए तथा बी 3:1 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे कि, यानी एक और बी का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे देता कि इनके भागों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो इसमें क्या करेंगे, योगफल अगर समान करेंगे कितना, तो नीचे 5 से गुना, ऊपरे 3 से गुना, ये दोनों कितना 5, ये दोनों कितना है 3, तो ऊपर में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9:6, 5 दूनी 10:5। ठीक है, तो इसमें कुल कितना है, कुल 4500 रुपये, उसी में से लेन देन न कर रहा है। जैसे इतना रुपया है तो इसी में से घुमा रहा है, एक दूसरे को दे रहा है ले रहा है। तो 4500, 45 पहले कितना था 915, तो जो दिया वो पहले की तुलना पहले से 45। हम क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कितना रुपया दे देता था, 6 रुपया था, अब कितना हो गया 1 रुपया दे रहा है ना, तो 1 से गुना कर दे। एक को कितना दिया 1, इसमें भी 1, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 300, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सही आंसर हो जाएगा। 1170 रुपया को ए बी सी में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटा जाता, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार में उसने उसमें से किसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ, यानी गलत सही में, तो गलत कितना था, सही, सही कितना है, सही 1:1, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला से एलसीएम लेंगे तो 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 2 3
4। सही गलत है ना, तो ऊपर वाला के योग से नीचे में गुना, नीचे अयोग बराबर करेंगे सबसे। तो योगफल कितना है 13, नीचे में 13 से गुना हो जाएगा, नीचे में 13 से गुना, ऊपर में 6, 9 से गुना होगा, 4 3 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 9 छके 54 अनुपात 9 छक 36 अनुपात 36 और 9 9 3 27, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52। तो इसमें सबसे अधिक किसको मिला, तो टोटल कितना है 1170। और इसमें कितना हो गया, जब इसको जोड़ेंगे, इसको सही 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 का दिया हुआ है ना, टोटल सही, तो इसमें सही जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा गया, सबसे ज्यादा दिया सी को गया, कितना 25 से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 250, 250 आंसर हो जाएगा इसका, 10 बार में कट जाएगा, 25 दो 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। ठीक है भाई, पहला अनुपात पहला श्रेणी तथा दूसरा श्रेणी, पहला श्रेणी तथा दूसरा श्रेणी, पहला श्रेणी 3 तथा 1, 3:1 के अनुपात में क्या है, किराया है, किराया है, यहाँ किराया लिखना है, रेल किराया। यात्रियों की संख्या कितना है, उस स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की यात्रियों की संख्या 1:50 है। यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या 1:3, तो 3 रुपये किराया है, तो एक यात्री के साथ कितना हो जाएगा 3 रुपये, कुल किराया, कुल किराया निकाल रहे हैं, कुल किराया निकल गया, कुल किराया, और उसमें आगे क्या है, यदि किसी विशेष दिन दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों में कुल रेल किराया कितना है 1325 रुपये, नीचे कितना आया 53 रुपये। एक एक श्रेणी द्वितीय श्रेणी दोनों श्रेणी का, पहला श्रेणी का 3 रुपया, दूसरा श्रेणी का 50 रुपया है, तो टोटल कितना हो गया 53 रुपया। तो उसमें पूछ क्या रहा है, द्वितीय श्रेणी की यात्रियों की रहता, द्वितीय श्रेणी कौन था, द्वितीय श्रेणी 50 क्या किराया, 50 से गुना, तो कितना हो जाएगा 25 बार में खत्म, आंसर हो जाएगा 1250। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ष पूर्व ए बी सी के वेतन में 2:3:4 का अनुपात था। ए बी 1:2:3:4 का अनुपात था। पिछले वर्ष तथा इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, पिछले वर्ष एक था व्यक्तिगत 1:2, इसका 2:3, सी का 2:1 के अनुपात में बदल दिया है। यदि वर्तमान में बी तथा सी का वेतन का अंतर कितना हो जाए 7500 रुपया है, बी तथा सी का वर्तमान का अंतर, तो यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है इसका 1 साल पूर्व का, ये तो 1 साल पूर्व का है, 1 साल पूर्व का नए वेतन रेशियो दिया हुआ है, तो ये 1 साल पूर्व का है, ये वर्तमान का है, तो पूर्व की तुलना पूर्व से करेंगे, तो 1 साल पूर्व का वेतन कितना है 2, तो इसमें व्यक्तिगत कितना है 1:2 के अनुपात में, तो पहला की तुलना पहले से, वर्तमान निकालना था 2 से गुना, वर्तमान निकालते वर्तमान से गुना। ठीक है, फिर पहले की तुलना पहले से वर्तमान निकालना है तो वर्तमान से गुना, पहले की तुलना पहले से, पहले कितना था 4, पहले की तुलना पहले से वर्तमान निकालना है तो गुना, तो 4:3 से 3 खत्म, 3:2 का अनुपात, तो 3 3 9,
बटा 2 अनुपात 2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बटा में तो रहेगा नहीं, तो 8 अनुपात 9 अनुपात 4। तो इसका वर्तमान का निकालिए, वर्तमान का अनुपात निकालिए इसका। तो यहाँ दिया हुआ कितना, बी तथा सी का अंतर, तो इसमें बी तथा सी का अंतर ए बी बी सी, तो बी तथा सी का अंतर कितना 5। तब वर्तमान अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है, निकालना क्या है, ए तथा बी के वेतन का योगफल। तो ई दोनों का अंतर, ई दोनों का अंतर पूछ रहा, ठीक है। ई दोनों का देखिए, इसका ये दोनों का अंतर पूछ रहा और ई दोनों का योगफल पूछ रहा है, ई दोनों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो ई दोनों का अंतर कितना हो, ई दोनों का अंतर कितना हो गया 5 मान, ई दोनों का योगफल कितना होगा 9 8 17, तो 17 से गुना कर देंगे। तो अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना उससे गुना, कितना बार में कट जाएगा 1 5, 15 बने 15 5 75, 15 गुने 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 17 कर देंगे तो हो जाएगा 2 25,500, ठीक है। 25,500 किसमें, 25,500 बी, बी राइट आंसर। अगला नंबर देखिएगा 31 नंबर। बस 10 का क्वेश्चन तो अब है। तो एक मिश्रण से दूध, एक मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात कितना है, एक मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात, दूध दूध और पानी 7:5, 7:5 मिश्रण निकाल लिया जाए उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी निकाल रहा है मिश्रण से, निकाल रहा है कैसे, मिश्रण से, अब पानी डाल रहा है कितना 12, 12 क्या डाल रहा है पानी। तो फिर नया अनुपात कितना है 7, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:9। तो पानी निकाल रहा है तो दूध दूध को बराबर करें तो बराबर है ये, तो टोटल 12 12 12 लीटर मिश्रण निकाल उतना ही पानी डाला, यानी 12 लीटर डाल रहा है। यहाँ पानी कितना डाल रहा है 4। तो ग्राम में मिश्रण की कुल मात्रा, तो जब कुल मात्रा रहेगा तो इससे गुना कर देंगे, इससे गुना, कुल मात्रा पूछे तो नीचे वाला से गुना, अगर दूध या पानी का मात्रा पूछे तो ऊपर वाला से गुना, कुल मात्रा पूछे तो नीचे वाला से गुना, कुल मात्रा पूछे, कुल मात्रा पूछे तो नीचे वाला से गुना। अगर दूध है या पानी, दूध या पानी, दूध या पानी पूछे तो ऊपर वाले से गुना। तो 9 8 17, 9 7 16, सॉरी 16, कितना हो जाएगा 4 48, 48 होगा, 3 बार में कटेगा ना, 16 48, तो ये हो गया पहला का आंसर तो आ गया, पहला का तो आंसर आ गया। दूसरा में क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक में दूध और दूध की कुल मात्रा, तो इसी में से दूध की कुल मात्रा, तो इसमें तो कुल की मात्रा निकाले थे, इसमें कुल की मात्रा पूछ रहा है, तो कुल की मात्रा कितना हो गया 48, और इसमें दूध दूध की कुल मात्रा पूछ रहा है, तो कुल की तुलना कुल से, तो 48 से कितना 12, 12 गुने दूध की मात्रा पूछ रहा है 7, 7 से गुना, तो 12 चौके 48, 7 28, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 48 अनुपात 48 और 28 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू तथा पानी के एक मिश्रण में, नींबू तथा पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात कितना है, 2:25। नींबू कितना है, नींबू 2, पानी कितना है, पानी कितना है 25, तो 2:25 से इनमें से 5 लीटर, इनमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता था, 7 लीटर पानी डाल दिया जाता।
तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:13। तो बताएं कि प्रारंभिक कुल मात्रा। तो पानी डाल निकाल रहा है, तो इसको हम बराबर करेंगे। नींबू नि, पानी निकाल रहा है तो नींबू तो बराबर होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा? इसमें निकाल कर 7 लीटर पानी डाल रहा है। 7 लीटर पानी डाल रहा है। इसमें कितना डाल रहा है? 25 से 26 हो रहा है। एक जो दिया रहे उससे तुलना करेंगे, जो निकालना रहे उससे गुना। तो प्रारंभिक मान अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि प्रारंभिक मान है तो नीचे से नींबू या पानी निकालना था, तो ऊपर वाले से गुना करेंगे। ये 2 से गुना क्यों किए? कि नींबू का अंतर समान होना चाहिए। नींबू बराबर करेंगे, पानी निकाल। तो कितना हो जाएगा? 28, 26 2 28 से गुना, तो 28। तो कितना हो जाएगा? 196। 196। अब माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 194। 194 हो जाएगा। -2 कैसे किए? कि 5 लीटर मिश्रण से निकाल के 7 लीटर डाल रहा है, तो दूध अधिक नहीं इसमें आ रहा है, तो इसलिए पहले इसको मेंटेन करने के लिए दो दो घटा दिए। इसमें क्योंकि दो 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 ज्यादा जोड़ रहा है, इसमें दो दो ज्यादा जोड़ रहा है, तो इसको घटाएंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फार्मूला है, तीन तीन गो फार्मूला याद रखिएगा। 3 फार्मूला आप याद रखिएगा। पहला क्या है कि ए बी एंड सी का चतुर्थानुपाती पूछे तो B/C हो जाएगा ए। इसका फार्मूला ए, ठीक है। फिर अगर दूसरा क्या है कि ए एंड बी के बीच, ए एंड बी के से ए एंड बी से तृतीय अनुपाती पूछे तृतीय अनुपाती, तो आंसर हो जाएगा B² बटा ए। सॉरी, ये वाला फार्मूला लगाना, B² बटा ए। अगर तीसरा पूछे तो कितना हो जाएगा? ए एंड बी का मध्यानुपाती पूछे, मध्यानुपाती पूछे तो √ए बी निकालना, ए बी लगाना है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? 12, 16, 6 के चतुर्था। तो चतुर्था के लिए क्या बताएं? BC/A। तो 12, देखिए BC/A, तो B का मान कितना है? 16, C का मान कितना है? 6, और A का मान कितना है? 12। इसको ABC मान लें, ABC, ठीक है। तो 12, 16 × 6/12 कितना होगा? 4 चौ 16, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। और एक और है, दूसरा क्या पूछ रहा है? 4 और 6 की तीसरा अनुपाति, तो इसको तो तीसरा निकालना है। तो B² बटा C। ए B² माने 6 × 6 × 4, 6 × 6/4 हो गया। तो 2 से 3 बार में, 3 तिया है। तो पहला ये कितना आया था? 8, 8:9, 8:9, आंसर नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जब 32, 37, 25, 39 में से प्रत्येक में से 1 से जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होता है। प्राप्त संख्याएं समानुपाती होता है, तो x+5 और x+2 के बीच का मध्यानुपाती निकालो।
तो इसको कैसे बनाएंगे? 32 प्लस एक्स मान लेंगे, एक्स जोड़ा जाता है। 37 प्लस एक्स बराबर 25 प्लस एक्स बटा 29 प्लस एक्स। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स का मान कितना आएगा? 3 आएगा। एक्स का मान 3 आएगा। इसमें दिया हुआ क्या है? तो एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2। एक्स के मान निकाल लेंगे तो एक्स प्लस तो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे एक्स में तो इसमें 8 एंड इसमें 3 जोड़ देंगे तो 5। तो इसको ए हो गया, ए बी मान लेते हैं। तो इसका मध्यानुपाती पूछ रहा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या बताए थे? अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए इंटू बी। बार बार बोलिएगा, बार बार याद होगा। तो 8 गुने 5, 8 बचे 40। 40 तो 40 को लिख सकते हैं 4 गुने 10। 4 को बाहर हो जाएगा 2 रूट से, 2 रूट 10, तो 2 रूट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू की आई का अनुपात कितना है? पी एंड क्यू का आई का अनुपात, पी एंड क्यू का आई का अनुपात मिसलेनियस अब आ गया, मिली जुली रहेगा। जो पहले जितना भी कॉन्सेप्ट बता दी उसी से रिलेटेड अब रहेगा 5-6 क्वेश्चन। पी और क्यू का अनुपात, आई का अनुपात कितना? 3:4 तथा उसके व्यय का अनुपात कितना है? व्यय यानी खर्च, तो 2:3। तो इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। तो बचत दिया हो तो इसमें बचत निकालेंगे। बचत दिया हुआ है तो बचत निकालेंगे। तो समान अंतर समान करेंगे, यानी कि आई कितना है? यानी अंतर समान है पहले ही से। तो एक का अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है? पी की आई कितना था? 3। तो पी की आई कितना? 3, 18,000 हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर के वेतन का अनुपात। पी क्यू आर का वेतन का अनुपात, पी क्यू आर के वेतन का अनुपात 3:4:5। ठीक है। उसमें क्रमशः 110%, 10%, 15% और 20% की वृद्धि हुई। जब वृद्धि हो तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता, तो 100% से 10% वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा? पी में पी का अनुपात वेतन का अनुपात कितना था? 3। 10 से 100 से अपने आप में 100% रहता, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो 10 वृद्धि हो रहा था 110% भागे रेशियो 4। 115% वृद्धि हो जाता है 115। 115 अनुपात 5 से 120, 20%। परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट खत्म। तब कितना हो जाएगा? काटिए तो, कटता है तो काट ले जाइए। तो 66 22 बार में कटेगा, 22। 23 बार में ये कितना? 24 पचे 20 से 23 पचे 115, 22 पचे 110। तो 66, 92, 120, 24 25। ठीक है। अब कटता है तो 33 दो बार में कट रहा है। 46 60। तो 33 46 60 ये आंसर हो जाएगा। यही तो नया वेतन का नया अनुपात पूछ रहा है। ये वृद्धि के बाद, ये वृद्धि के बाद ना, ये तो पहले का अनुपात है। ये वृद्धि के बाद का अनुपात है। वृद्धि वृद्धि होने पर नया अनुपात पूछ रहा है। तो 33 46 60 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एम का 10% एन के 20% के बराबर है। एम का मन गुना 10% तथा एन के
20% के बराबर, ठीक है। तो m तथा n का अनुपात कितना है, तो परसेंट से परसेंट गया 2 1, तो बराबर में है तो अनुपात उलट जाएगा, 2:1, आंसर ए आंसर हो जाएगा। बराबर में था तो शुरू में पहले दूसरा क्वेश्चन नंबर बताए थे कि बराबर रहेगा तो अनुपात उलट जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अगला नंबर है m अनुपात n बराबर m अनुपात n बराबर 3:2 है। तो m n प्लस 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n के बराबर हो। तो 4, इसमें देखिए m n का मान दिया हुआ है तो बैठा देंगे सीधे, 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n कितना हो जाएगा। तो m का मान कितना, 4×3 प्लस 5×2 अनुपात 4×m, m का मान कितना है 3, 5 5×2, 4×12 प्लस 5×10 अनुपात 12 माइनस 10, तो 22 अनुपात 22:2, तो 11:1, 11:1 आंसर हो जाएगा। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 3:1। तो खरगोश कितना छलांग लगाता है, 3 छलांग, और कुत्ता कितना छलांग लगाता है, 3, और खरगोश कितना छलांग लगा रहा है, 5 छलांग। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, चाल 9:5, बी सही आंसर। अगला देखिएगा कि धातु A के 60 किलोग्राम के साथ धातु B का 100 किलोग्राम मिलाया गया। धातु A, यदि धातु A में शीशे और टीन का अनुपात कितना, 3:2। अब B में यह अनुपात है 4:1, तो नई धातु में टीन का अनुपात कितना होगा, टीन का पूछ रहा है, टीन का, नई धातु में टीन का अनुपात, टीन कितना होगा, मात्रा पूछ रहा है। तो मात्रा यहाँ दिया हुआ, तो मात्रा की तुलना मात्रा से करेंगे, तो मात्रा आगे निकाल, तो टोटल 60, मात्रा निकाल लें दोनों का अलग अलग, टीन और शीशा का मात्रा निकाल लेते हैं। ये शीशे का अनुपात, ये टीन का अनुपात, ये भी शीशे का अनुपात है, शीशा का अनुपात है, ये भी टीन का अनुपात। तो 60, हमको मात्रा पूछ रहा है टीन का ना, तो दोनों से टीन का मात्रा निकाल लेते। तो टीन तो कुल कितना दिया हो 60, इसमें कुल कितना दिया हो 60, तो इसमें कुल कितना हो जाएगा 5, तो 5 निकालना हमको, जो टीन पूछ रहे हैं तो टीन की मात्रा दोनों से निकाल लेते हैं, तो 2 से गुना, तो 12×5 = 60, 12×2 = 24, प्लस इसमें कितना 100, कितना में 4:1 है, तो 5, इसको पूछ रहा है कितना, तो 20, तो 20 इससे हो गया। तो दोनों से क्या निकालनी है, टीन, दोनों से हम क्या निकालनी है, टीन निकालनी है दोनों से। टीन का मात्रा कितना हो गया 24, 24 और 20 44, 44 बी सही आंसर हो गया। चलिए सभी क्वेश्चन खत्म हो गया।